हो गया। तो अब देखो, अब हम देखेंगे गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरणों का हल। ठीक है, ठीक है, गुणनखंड करके और फिर द्विघात समीकरण के हल निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, एक द्विघात समीकरण है, जैसे 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, ये सेम वही काम है जो हमने पार्ट 2 में सीखा जब हम शून्यक निकाल रहे थे। शून्यक निकालने से पहले हम क्या करे थे, एक द्विघात समीकरण के खंड करे थे। ठीक है, द्विघात वहाँ पे बहुपद के करे थे, द्विघात बहुपद के, और समीकरण के बात एक ही है, वहाँ पे बराबर 0 नहीं हुआ था पहले से ही, फर्क इतना ही है, वहाँ पे बराबर 0 नहीं हुआ था। अगर केवल ई से लिखे तो ये द्विघात बहुपद है, और बराबर में कुछ आ गया, 0 हो या कुछ भी हो, तो ये हमारा समीकरण बन गया। तो इसमें समीकरण, इसके खंड तो पहले हम कर ही थे, खंडों को फिर 0 के बराबर रख लेते, इतना ही तो था अलग वहाँ से। तो देखो, खंड आपको करने आ भी है पहले से ही, इसके पहले तो इसे क्रम में लिखा होना चाहिए, क्या, पहले x² वाला, फिर कम वाला यानी कि x वाला, और फिर बिना x वाला। ठीक है, अच्छा, फिर आखिरी वाले की पहले वाले के नंबर में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 आ गया। 6 को हम ऐसा लिखेंगे जिसको जोड़ के या घटा के 5 बनता हो। ठीक है, देखो पहले इस लाइन को ऐसे लिखो, 2x² माइनस यहाँ पे x + 3 = 0। देखो सारी चीज़ होगा ऐसे लिख दिया, केवल इसकी जगह छोड़ दी क्योंकि हमें 5 का कुछ और करना। ठीक है, अच्छा, तो यदि मैं 3 + 2 लिख दूँ, ठीक है, 3 + 2 लिख दूँ, ठीक है, तो 3 + 2 - 5, हाँ ठीक है बात। ठीक है, इसे आगे हल करो, और 3 दूनी 6 भी हो। ठीक है, तो 2x² - 3x - 2x, जब इसको हल किया, -3 और -2 और x दोनों के साथ है, और +3 = 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद पेयर बनाओ, जोड़े बनाओ दो के। ठीक है, जिस क्रम में आ गए उसी क्रम में जोड़े बन गए, और फिर इनमें से जो भी कॉमन आ रहा, ठीक है, वो कॉमन ले लो। जैसे यहाँ से x कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, हमारा x निकल गया यहाँ से, तो 2x बच गया, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3, जब x निकल गया, यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा तो एक माइनस कॉमन लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ से माइनस लेना भी जरूरी था। ठीक है, ऐसी बात नहीं यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा। देखो यहाँ पे अंदर तो था 2x - 3, यदि हम माइनस कॉमन ना ले तो ये 2x + 3 रहेगा, जबकि हमें चाहिए यहाँ पे माइनस। तो यदि हम माइनस निकाल ले दोनों में से, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का। तो माइनस हमने निकाल दिया। जब भी हम केवल साइन निकाल लेंगे, प्लस का या माइनस का, तो हमेशा 1 लिखेंगे उसके साथ। ठीक है, और अंदर क्या बचा, जब माइनस निकाल दिए तो बन जाएगा 2x, प्लस का बन गया, और ये प्लस का था, ये बन गया -3 = 0। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो, इम्प्लाइज x - 1 और 2x - 3, यानी कि जो एक तो जो दोनों ब्रैकेट में है उसको एक बार, और एक ब्रैकेट में वो जो ब्रैकेट के बाहर पड़ी है चीज़ें, x और x - 1। ठीक है, 2 बन गए, और बराबर में क्या, 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तक हमने क्या किया, केवल इसके गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब इन दोनों खंडों को 0 के बराबर रख देंगे, इम्प्लाइज x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। और की बजाय क्या लगाऊंगे यहाँ पे, या लगा लो। ठीक है, कि या तो यो 0 है या फिर यो 0 है, तभी इनका गुणनफल 0 होगा। ठीक है, यदि मैं कह दूं कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो 2 का गुणनफल 0 तभी होगा या तो इसमें से पहले वाली 0 हो या फिर दूसरे वाली 0 हो, तभी तो गुणनफल 0 होगा। ठीक है, तो या तो ये वाली 0 है पहली वाली चीज़, या फिर दूसरे वाली चीज़ 0 है। अब इसी को हल कर दो,
x बराबर 1, 1 उधर चला गया तो x का मान 1 तो ये आ गया, या 2x बराबर -3 उधर जाएगा प्लस के 3, ठीक है, इम्प्लाइज x बराबर 1 या x बराबर 3/2, ठीक है। तो x के दो मान आ गए और दो ही आने थे, क्यों? क्योंकि x की घात 2 है, द्विघात समीकरण में x की घात 2 होती है, तो जिसकी जितनी घात उसके इतने ही हल, ठीक है। तो इसके दो हल आ गए हमारे पास, ठीक है, x बराबर 1 और x बराबर 3/2, ठीक है जी। यानी कि यदि हम x की जगह 1 रख दें तो भी इधर का बराबर इधर हो जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS। यदि हम x बराबर 3/2 रख दें तो भी LHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दो हल आ गए। अच्छा, तो ये कोई भी नई चीज़ तो है नहीं है, आपको पार्ट 2 में पढ़ा दी, सिखा दी थी पहले ही, ठीक है। इसी बेस पे आगे एक्सरसाइज ये सवाल करने हैं। हमें केवल यहाँ पे क्या करना, इस बार समीकरण हल करने हैं, और इनको शून्यक बुलाने की बजाय क्या बुलाओगे, हल। या तो हल बुलाओ या फिर मूल बुलाओ, मूल या फिर हल, ठीक है। कि दिए गए समीकरण के मूल ये है, दिए गए समीकरण के हल ये है, इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। चलो तो आ जाओ प्रश्नावली 4.2 पे, ठीक है। जैसे ही बताया 4.2 सवाल नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो एक क्रम में है, क्या क्रम में होने का मतलब पहले x² वाला, फिर x वाला और फिर बिना x वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, आखिर वाले की और पहले वाले की गुना करेंगे, 10 एकम 10, ठीक है। अच्छा, x² माइनस ब्रैकेट x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। यानी कि जो b था, x का गुणांक था, उसके लिए जगह छोड़ी, और अब 10 के ऐसे खंड करेंगे जिनको जोड़ के या घटा के 3 आता हो। यदि मैं 5 और 2 ले लूँ, 5 दूनी 10 हो गए और 5 में से 2 गए 3 हो गए, तो 5 माइनस 2 लिख दूँ यदि मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आगे देखो x² माइनस -5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, इम्प्लाइज अब इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा हो निकाल दो। इन दो में से क्या कॉमन आया, x, यहाँ पे क्या बचा 1x, बीच में माइनस, यहाँ से x तो निकाल ही दिया 5, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया 2, यहाँ से x और -5 बराबर 0, ठीक है, इम्प्लाइज अब दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, x -5, और आगे जो ब्रैकेट के बाहर है x और +2 बराबर 0, ठीक है। x -5 और x +2, दो खंड आ गए, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब x -5 बराबर 0 या x +2 बराबर 0, ठीक है। या तो ये वाला खंड 0 के बराबर है या फिर ये वाला खंड 0 के बराबर है, इम्प्लाई x बराबर 5 या x बराबर +2 उस तरफ जाकर -2, तो ये आगे हमारे दो शून्यक बोल रहा मैं, सॉरी, ये आगे हमारे दो हल, ठीक है। दिए गए समीकरण के हल x बराबर 5 और x बराबर -2 है, ठीक है। चलो, अच्छा, इसी तरीके से सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 4, 5, ठीक है। तीसरा थोड़ा सा अलग दिख रहा आपको, ठीक है, तीसरा करके देख लें, दूसरा आपको करना है, ठीक है। सवाल नंबर 3 पहले का,
रूट 2x², 2 के ऊपर है रूट, केवल x के ऊपर नहीं है, प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करो, इसके मूल निकालने। तो सेम वही बात, सबसे पहले देखो क्रम में है क्या, पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर बिना x वाला। ठीक है, उसके बाद आखिर वाले की और पहले वाले की गुना करो। 5√2 गुना √2, 5√2 गुना √2, तो √2 गुना √2 कितना हो गया 2, और गुना 5 तो है ही, तो क्या बन गया 10। ठीक है, 10 के ऐसे खंड जिनके गुना या भाग करने पर 10 के ऐसे खंड जिनको जोड़ के 7 आता हो, जोड़ के या घटा के। तो यदि 5 और 2 ही देख लो, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। ठीक है, यही बन गए। तो √2x² प्लस 5 को 5 + 2। अब देखो किसी किसी के मन में डाउट होगा एक क्या, कि 5√2 बराबर 0। क्या डाउट होगा कि 5, देखो एक लाइन और लिख दो फिर बताऊंगी। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। कि यदि मैं, अभी तो मैंने बनाए इनके जोड़े, ठीक है, यदि मैं 2x को पहले लिख दूँ, 5x को बाद में लिख दूँ, ठीक है, यानी कि इस तरीके से कर दूँ 2x और 5x। ठीक है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, हमारे जो गुणनखंड आने थे और गुणनखंड के बाद जो हमारे मूल आने थे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वे सेम ही आएंगे। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल रहे आप? ठीक है, ये वाला लिखते हो यानी कि 5 पहले 2 बाद में, वो लिख लो, और ये वाला लिखते हो तो ये लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी मर्जी है, दोनों से भी करके देख लो आप। तो अब यहाँ से और यहाँ से देखो क्या कॉमन है, √2, एक तो x कॉमन है, ये तो हमें पता, लेकिन जब यहाँ पे √2 है और यहाँ पे केवल 2 है, ठीक है, तो 2 को हम √2 गुना √2 लिख सके क्या? 2 को हम √2 गुना √2 लिख सके क्या? हाँ जी, लिख सके। ठीक है, तो यहाँ पे √2 गुना √2 है और यहाँ पे √2 है, तो एक √2 भी निकाल लेंगे। जब यहाँ पे एक √2 है और यहाँ पे 2 √2 है, ठीक है, तो एक √2 निकाल लिया हमने और एक x निकाल लिया। अब √2 तो यहाँ पे बचा नहीं, यहाँ पे क्या बचा? केवल x, और प्लस x तो यहाँ से हमने निकाल दिया, x तो बचा नहीं यहाँ पे, लेकिन एक √2 निकाल दिया, तो एक हमारा क्या बच गया? √2। ठीक है, इस लाइन को और आसान बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसे ऐसे कर देंगे, इम्प्लाइज ये तो है हमारा √2x² प्लस, इस 2 को हम √2 गुना √2 लिख देंगे, गुना x प्लस, अब देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे तो, यहाँ से तो दोनों में से 5 डायरेक्ट ही कॉमन आ जाएगा, तो कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 5x प्लस 5 गुना √2, फिर भी लिख दो, चलो बराबर 0। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा, एक √2 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, √2 निकल गया, x निकल गया, तो एक x बचा, प्लस एक √2 निकल गया, एक x निकल गया, क्या बचा? √2। ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या निकाल दिया? 5, दोनों में 5 है, क्या बचा? x प्लस √2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें है क्या? x प्लस √2, x प्लस √2, इसी को यहाँ पे लिख दिया x प्लस √2 और √2x प्लस 5, √2x जो ब्रैकेट के बाहर है, वो एक ब्रैकेट में वही चीज़ें, एक ब्रैकेट में तो वो लिखा जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ गया, ठीक है, और एक ब्रैकेट में वो लिखा जो ब्रैकेट के बाहर है, √2x प्लस 5, ठीक है, और बराबर में 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस √2 बराबर 0, या तो ये 0 है या √2x प्लस 5 बराबर 0, या फिर ये वाली चीज़ 0 है। ठीक है, दोनों में से एक 0 है कोई। ठीक है, इम्प्लाइज या तो x बराबर, ये प्लस √2 है, उधर जाकर माइनस के √2 बन गया, ठीक है, या √2x बराबर, ये प्लस 5 है, उधर जाकर माइनस का 5 बन गया। ठीक है,
कभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर करके यहाँ पे 2 ले आओ, हमें केवल एक्स का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर का नहीं, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अच्छा, इम्प्लाइज एक्स बराबर -√2 या यहाँ से एक्स क्या आ गया -5 तो पहले से ही है, और ये √2 बटे में चला गया √2, ठीक है। अब देखो या तो यहीं तक रहने दो अपने उत्तर, ठीक है, या फिर 9th क्लास में आपने एक पढ़ा होगा परमीकरण के बारे में। परमीकरण में क्या हुआ था कि हम कभी भी अपने उत्तर को बटे में रूट नहीं रहने देते, यानी कि हम कोशिश कर रहे थे बटे में रूट रहे ना, ठीक है। तो बटे में रूट ना रहने देने के लिए हम क्या कर रहे थे, √2 से ही ऊपर नीचे गुना कर देते, तो क्या बन जाता, ऊपर तो बन गया 5√2 और नीचे क्या बन गया √2 गुना √2 2, ठीक है। तो इसको यदि हम एक लाइन में और बढ़ाना चाहे तो x बराबर -√2 तो ये हो गया, और नहीं, या x बराबर -5, देखो ये माइनस तो है ही, और 5 बटे √2 को हमने क्या लिख दिया, 5√2 बटे 2, ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब देखो सवाल नंबर 4, ठीक है, सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 में क्या है, 2x² - 8 + 1/8, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं बड़ी बात है, बस भिन्न में आ गया एक चीज़, ठीक है। भिन्न आपको पता पिछले पार्ट में बताया था भिन्न कैसे हटाएं, ठीक है, भिन्न को भिन्न से कैसे बचें, देखो कैसे बचेंगे। ये है पहले का 4th, 2x² - x + 1/8 बराबर 0, ये है हमारा, ठीक है। इस 8 की यानी कि बटे में और तो नहीं है कुछ भी, तो इस 8 की पूरे में गुना कर दो, ठीक है। जब यहाँ पे गुना करेंगे 16x², जब यहाँ पे गुना करेंगे -8x, जब यहाँ पे गुना करेंगे प्लस, देखो 1/8 में यदि मैं 8 की गुना करूँ तो 8 से 8 कट गया, केवल 1 बचेगा, और बराबर 8 की गुना 0 में करूँ तो 0, समझे बात। तो ये समीकरण ये बदल गया, ये और ये बराबर है, ठीक है। अब इसको यदि मैं हल करूँ तो देखो 16, पहले देखो क्रम में है क्या, x² x और बिना x, ठीक है, क्रम में है, तो 16 की गुना 1 में करी 16। अब 16 के ऐसे खंड करो जो 8 आता हो, 16x² - x + 1 बराबर 0। तो यदि मैं इसे 4 गुना 4 कर दूँ, 4 चौक 16 हुए क्या, और 4 + 4 8 हुए, तो 4 + 4, ठीक है। तो 16x² - 4x - 4x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -4x + 1 बराबर 0। देखो माइनस के 4x माइनस के 4x जोड़ के कितने हो गए, -8x, जो कि ऊपर है, यानी कि हमने सही खंड कर दिए। आगे चलो, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन आ वो निकाल दो। इसमें से एक तो 4 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 4 और x, यहाँ पे एक तो 4 बचा, एक x बचा, माइनस यहाँ से 4x का 4x निकाल रखा तो 1 बचा, कभी यहाँ पे 0 लिखो, ठीक है, 1 बचा। फिर यहाँ से माइनस कॉमन लिया दोनों में से, माइनस कॉमन लिए पे अंदर क्या बचा प्लस के 4x, और ये क्या बचा माइनस का 1, क्योंकि जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाला सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइज ब्रैकेट के अंदर 4x - 1 4x - 1 4x - 1 4x - 1 बराबर 0, और 4x - 1 बराबर 0, या 4x - 1 बराबर 0 इम्प्लाइज 4x बराबर 1 या 4x बराबर 1 इम्प्लाइज x बराबर 1/4 या x बराबर 1/4, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई तो सवाल पूरा हो गया आपका, ठीक है। तो यही इसके मूल है, x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4, ठीक है।
अब देखो आप सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5 है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको हल करना, क्रम में देखो है क्या, x² x और बिना x, ठीक है। गुना कर दो पहले के आखिरी में 100, ठीक है। 100x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 100 के ऐसे खंड करो जो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद 20 आ जा। तो 100 के यदि मैं करूँ 25 गुना, या नहीं 25 गुना 4 तो बनेगी नहीं, 20 और 5 करो तो भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो 100 के ऐसे खंड करो जिन्हें जोड़ के या घटाने के बाद क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो देखो 10 गुना 10, 10 गुना 10 कितने होंगे 100, और 10 10 कितने होंगे 20, ठीक है। तो 10 प्लस 10, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो हमें हिट एंड ट्रायल ही लगाना, तुक्का ही मारना, ठीक है। एक बार इसे लेके देखो, एक बार इसे लेके देखो, एक बार इसे, ठीक है। लेकिन खंड होने चाहिए 100 के, इतना बड़ा हिंट तो है, ठीक है। 100 के खंड होने चाहिए। अब 100 के खंड क्या हो सके, देखो 100 गुना 1, अच्छा, और यदि 2 से लगाओ 2 गुना 50, 3 से तो होता है 4 गुना 25, 5 से लगाओ 5 गुना 20, ठीक है। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 गुना 10, 12 से नहीं होगा, 13 14 15 16 17 18 19 20, वो तो वही बात आ गई ऊपर वाली, ठीक है। तो इन 5 में से देख लो कौन सा होगा, 10 और 10 20, 20 ही चाहता मैं, ऊपर को जोड़ के देखो 20 5 25, 25 तो नहीं चाहता, 25 4 29 नहीं चाहता, नहीं। इनका अंतर भी देख सको आप, 20 और 5 का अंतर कितना होगा 15, वो भी नहीं है। 25 और 4 का अंतर कितना होगा 21, वो भी नहीं है। 50 और 2 52, और अंतर है 48, वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बन गई बात हमारी। तो देखो इम्प्लाइज 100x² माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज, अब इन दोनों में से जो कॉमन आवे 10 और x, और यहाँ पे क्या बचा 10 और x, 100 में से 10 निकाला 10 ही बचा, और माइनस 10x निकाल दिया तो 1 बचा, यहाँ से दोनों में से माइनस लिया 10x और माइनस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है क्या, 10x माइनस 1 10x माइनस 1, तो इसे एक ही ब्रैकेट में लिख दो 10x माइनस 1, और अगले ब्रैकेट में जो बाहर पड़ा है ब्रैकेट के 10x और माइनस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत होगी यहाँ तक, नहीं होगी, नहीं, ठीक है। उसके बाद तो 10x माइनस 1 बराबर 0, या फिर 10x माइनस 1 बराबर 0, यदि दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो इनमें से कोई तो एक 0 के बराबर होगा, या तो ये या फिर ये इम्प्लाइज। अब 10x बराबर 1 या 10x बराबर 1, एक कहाँ से आया, ये माइनस 1 उधर चला गया, सेम इसमें भी हो गया, ठीक है। अच्छा इम्प्लाइज x बराबर 1 बटे, ये 10 गुना में बटे में चला गया 1 बटे 10, या x बराबर 1 बटे 10, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होगे इसमें, तो ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। इस तरीके से उदाहरण देखो, सवाल नंबर 2 क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 कहाँ है वो देखो पहले, तो उदाहरण 1 कहाँ पे है भाई, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79। देखो इसमें देखो कुछ सवाल दे रखे वैसे ही, इसमें कैसे भाषा में दे रखे, इन्हें पहले समीकरण बनाने और फिर हल करने, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है। आपकी मर्जी, ऐसा करना चाहो तो कर लियो, नहीं करना चाहते तो ना करियो, ठीक है। आगे के सवाल देख लो इतने। सवाल नंबर 3 देखो,